यस, GSTR 1 एंड GSTR 3B फाइलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट चेंज अनाउंस हुआ है जो एप्लीकेबल हो गया है जुलाई 2023 से। यानी अब आप जो GST के रिटर्न्स भरोगे तो उसमें एक नया चेंज आया है, इसीलिए आप रिटर्न भरने से पहले ये वीडियो खुद भी ज़रूर देखें और जिनके साथ भी आपको लगे कि ये मुझे शेयर करनी चाहिए तो नीचे शेयर का बटन दिया है, क्विकली आप इसे शेयर करें और वीडियो को स्किप करके ना देखें क्योंकि मैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाली हूँ। हो सकता है थोड़ी सी लंबी रहे वीडियो बट आपके लिए हेल्पफुल भी होगी, इसके लिए मैं श्योर हूँ। रुको ज़रा, सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर लो। GSTR 1 एंड 3B में जो नया चेंज हुआ है उसे बताने के लिए मैंने यहाँ पे लॉगिन कर रखा है GST पोर्टल पे एक यूज़र का अकाउंट और मैं यहाँ पर हूँ रिटर्न डैशबोर्ड में। तो इसी रिटर्न डैशबोर्ड में आकर आप रिटर्न्स भरते हो और जुलाई मंथ में आपको क्वार्टर 1 अप्रैल टू जून की रिटर्न भी भरनी है, क्वार्टर वाली भी और मंथली वाली भी। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप इस चेंज को अच्छे से समझ लें। इसके लिए आप यहाँ सर्विसेज में आइए। रिटर्न्स में आपको एक कंपैरिजन टेबल मिलती है, आप सभी इससे अवेयर भी होंगे अगर आप रेगुलरली GST में काम करते हैं। टैक्स लायबिलिटी एंड ITC कंपैरिजन टेबल, मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ। क्लिक करते ही आपके सामने फाइनेंशियल ईयर को चूज करने की ऑप्शन आती है। आप सर्च पे क्लिक करते ही आपके सामने ये टेबल अपीयर होती है, डिफरेंस इन लायबिलिटी डिक्लेयर्ड एंड पेड। हम सभी को पता है यहाँ पे ये दिखती है परसेंटेज ऑफ लायबिलिटी पेड इंक्लूडिंग पेमेंट थ्रू DRC 03। जैसे इस केस में अप्रैल मंथ में GSTR 1 IFF एंड 2A 2B के हिसाब से कितनी लायबिलिटी थी और लायबिलिटी पेड थ्रू 3B कितनी थी वो दिख रही है। और ये परसेंटेज 100% है, यानी बिल्कुल सेम ही रिटर्न 1 भी भरी हुई है तो और 3B भी भरी हुई है। तो अब जो चेंज आया है वो ये चेंज है कि अगर आपका ये परसेंटेज कम होगा, मैं कहती हूँ कि अभी कोई स्पेसिफाइड लिमिट तो इन्होंने नहीं बताई है बट अगर 1% का भी वेरिएशन होगा तो अब आपके पास आएगा नोटिस। इसीलिए आपको अपनी GSTR 1 एंड 3B भरते हुए बहुत ही केयरफुल रहना है। अगर उसमें लायबिलिटी का मिसमैच आए आपको पता होना चाहिए उसका रीज़न क्या है। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मान लीजिए आपकी GSTR 1 में आपने लायबिलिटी डिक्लेयर करी है 1 लाख की। मैं GST अमाउंट की बात कर रही हूँ, मान लीजिए ये IGST है और आपने GSTR 3B में अपनी लायबिलिटी दिखाई है इसके अगेंस्ट 50,000, यानी कि आपका डिफरेंस कितना है 50,000 का, यानी आपका वेरिएशन कितना है 50% का। तो अब आपके पास जैसे ही ये डिफरेंस अराइज होगा ना, अब आपके पास एक नोटिस आएगा DRC 01B में। ये आएगा आपकी ईमेल आईडी पर, जो ईमेल आईडी आपकी रजिस्टर्ड है आपके GST पोर्टल पे। साथ ही आपको मैसेज यानी SMS भी आएगा उस नंबर पे जो रजिस्टर्ड है आपका GST पोर्टल पे। यानी अगर आपकी खुद की ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वहाँ पे रजिस्टर्ड है तो आप ही के पास आएगा। अगर आपने अपने कंसल्टेंट्स का दे रखा है ईमेल आईडी और पासवर्ड तो उनके पास ये DRC 01B का एक नोटिस, जिसे हम इंटीमेशन भी कह सकते हैं, ये चला जाएगा जिसमें लिखा होगा कि GSTR 1 में इतनी लायबिलिटी है, 3B में इतनी है, डिफरेंस इतना है। अब हमें इसका या तो रीज़न बताओ या अगर आपकी ये लायबिलिटी बनती है आपने गलती से इसे कम पे करा है तो आप DRC 03 फॉर्म यूज़ करके इसे पे कर दो। तो अब ये DRC 01B आना आपके पास स्टार्ट हो जाएगा इसी मंथ की रिटर्न से। अभी तक नहीं आ रहा था क्योंकि पोर्टल पे एक्टिव नहीं था। इसके लिए रूल ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया था गवर्नमेंट ने, रूल 88C, जो यही बोलता था GSTR 1 एंड 3B में अगर मिसमैच होगा तो आपके पास एक इंटीमेशन आएगा। इस इंटीमेशन का रिप्लाई करना है 7 डेज के अंदर। कितने दिन के अंदर? 7 डेज के अंदर। जी हाँ, और इसके लिए आपको खुद कोई रिप्लाई नहीं बनाना। ऐसा नहीं है कि खुद बैठ के कोई रिप्लाई बनाना है तो चलो ChatGPT की हेल्प ले लेते हैं। ये खुद ही कस्टमाइज है। इसके पार्ट A में तो आपके पास इंटीमेशन आएगी ये वाली, और पार्ट B आप भरोगे और इसका रिप्लाई देना मैंडेटरी है। यानी जिसके पास भी ये आएगा नोटिस DRC 01B का, कहाँ से आएगा वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये नोटिस आपको कहाँ पर आएगा, कहाँ पे दिखेगा? वैसे तो मेल आईडी पर भी आएगा आपकी। आप रिटर्न्स में जाओगे, यहाँ पे एक नई ऑप्शन एक्टिव हो गई है रिटर्न कंप्लायंस। इस पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने देखिए ये ऑप्शन आ गई लायबिलिटी मिसमैच DRC 01B। आप इसे व्यू करते ही, व्यू कितने तरीके से कर सकते हो आप? रेफरेंस नंबर डाल के, मेल पे आया होगा आपके पास, उसमें रेफरेंस नंबर होगा, रिटर्न का पीरियड, या फिर स्टेटस से। स्टेटस कौन सा होता है? पेंडिंग। आप स्टेटस से, रेफरेंस नंबर से, रिटर्न पीरियड से किसी से भी चूज कर सकते हो। यहाँ पे ये रेफरेंस नंबर फिर आएगा जो इस पर क्लिक कर दोगे आप तो आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा।
ये है आपका इंटीमेशन का फॉर्म। तो इसमें आपका जीएसटी नंबर, लीगल नेम, ट्रेड नेम, पीरियड, फाइनेंशियल ईयर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब दिखेगा। और ये जो लैंग्वेज है ना, इसका ये पार्ट ए है, ये सभी के लिए ना एक स्पेसिफिक लैंग्वेज है। इसी तरह से बिल्कुल सेम सभी को मिलने वाला है, बस ये अमाउंट डिफरेंट होगा कि GST 1 में आपने इतना दिखाया, 3B में इतना दिखाया और फिर इतना मिसमैच है, और टोटल कितना डिफरेंस है ये है। तो ये बोलेंगे अकॉर्डिंग टू रूल 88C, अब अगर आपके GST 1 एंड 3B में मिसमैच है तो आप उसे पे करो। अगर आपकी लाइबिलिटी बनती है DRC 03 को यूज़ करके, सेक्शन 50 के अकॉर्डिंग उसमें इंटरेस्ट भी देना और फिर हमें इंटीमेट करना विद इन 7 डेज। ये अगर लाइबिलिटी बनती है तो पे कर दो, नहीं बनती है, कोई स्पेसिफिक रीज़न है तो भी हमें मैंडेटरी इंटीमेट करो विद इन 7 डेज। और अगर आप ऐसा नहीं करोगे, इसका रिप्लाई नहीं दोगे, तो आप पर सेक्शन 79 की रिकवरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर दी जाएंगी इस अमाउंट को रिकवर करने के लिए। और ये है सिस्टम जनरेटेड इनवॉइस डज नॉट रिक्वायर्ड एनी सिग्नेचर। तो ये इंटीमेशन आपके मेल पे भी आएगी, आपके जीएसटी पोर्टल पर भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और देखिए इसके पार्ट बी में नीचे ही दिखेगा आपको, यहाँ पे आपके पास स्पेसिफिक रीजंस देने की ऑप्शन है, स्पेसिफिक बता रखे हैं इन्होंने। अब आपके 3B एंड 1 में डिफरेंस किस वजह से हो सकता है? पहला, एक्सेस लाइबिलिटी पेड इन अर्लियर ईयर, पिछली किसी GSTR 3B में आपने ऑलरेडी ज्यादा GST पे कर दिया था, इसलिए इस बार कम भर रहे हो, तो वो ये सिलेक्ट करके यहाँ पे अपना रीजन दे देना। रीजन लिखना मैंडेटरी, अदरवाइज एरर आएगी। ब्रीफ में लिख सकते हो आप, रीजन दे देना। अगला आपका सिनेरियो हो सकता है कि GST 1 एंड IFF फाइल करी थी विद इनकरेक्ट डिटेल्स एंड विल बी अमेंडेड इन द नेक्स्ट टैक्स पीरियड, या फिर आपसे GST 1 और IFF में गलती होगी, आप उसे अगले रिटर्न में ठीक कर दोगे, जैसे कि टाइपोग्राफिकल एरर, रॉन्ग टैक्स रेट एक्सेट्रा, फिर उसका भी रीजन दे देना। या फिर अगला रीजन हो सकता है, जो भी दे रहे हो उस पर टिक कर लेना, सम ट्रांजैक्शन ऑफ अर्लियर टैक्स। या फिर अगला रीजन हो सकता है, यहाँ पे डिटेल में नहीं आ रहा, मैं आपको नीचे दिखाऊंगी, कि कुछ ट्रांजैक्शन पिछले साल की हमने, पिछले पीरियड की हमने अब इस पीरियड में GST 1 में दिखाई है, तो उसका एक्सप्लेन कर देना रीजन। मिस्टेक हो गई थी रिपोर्टिंग करते हुए, एडवांस रिसीव्ड एंड एडवांस एडजस्टेड अगेंस्ट इनवॉइसेस, फिर उसका रीजन दे देना। या फिर आपको लग रहा है कि ये चारों में से मेरा कोई रीजन नहीं है, मेरा कोई और ही रीजन है, तो फिर आप एनी अदर सिलेक्ट करके और यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना रीजन। तो ये स्पेसिफिक आपको रिप्लाई यहाँ पर डालने के ऑप्शन, अपने आप से कुछ भी टाइप करके कुछ भी रिप्लाई नहीं भेजना है, आपको पोर्टल के थ्रू ही ऑनलाइन रिप्लाई करना है। और देखिए यहाँ पर ना नंबर 1 बताया कि पे कर दो इस डिफरेंस अमाउंट को थ्रू DRC 03। यहाँ पे DRC 03 क्लिक करके सीधा आप DRC 03 फॉर्म पर चले जाओगे इसको पे करने के लिए। तो वहाँ पे ना ऑप्शन आती है GST 1 एंड 3B में मिसमैच की वजह से अगर आपको लाइबिलिटी पे करनी है, ठीक है, वो चूज करके आप पे कर सकते हो। और जैसे ही पे कर दो तो वो यहाँ पर ARN डालोगे DRC का, वैलिडेट पे क्लिक करोगे, नीचे पूरी डिटेल अपने आप यहाँ पे फिल हो जाएगी। अगर आप DRC भरने के लिए लायबल हो तभी ये फेच करना, अदरवाइज आपको ये देना है। और ये रीजन तो जरूर देने, मैंडेटरी देने हैं आपको, है ना, इनमें से कोई भी एक स्पेसिफिक रीजन। फिर बस आप जब ये सारी चीजें भर लो, IV जो ये वाला टैब है इस पे क्लिक करके और सेव पे क्लिक कर लेना। आप डाउनलोड भी कर सकते हो DRC 01B को। जैसे ही सेव कर लोगे, सेव करने के बाद आपको ऐसा दिखेगा आपका DRC 01B। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप ये मैंडेटरी DRC 01 नहीं भरोगे तो क्या कंसिक्वेंसी होगी आप पर? आपकी नेक्स्ट पीरियड की GST 1 ब्लॉक कर दी जाएगी, आपको भरने ही नहीं दिया जाएगा जब तक आप इसका रिप्लाई नहीं डालोगे। और ये अनब्लॉक कब होगी? जब आप DRC 01 का रिप्लाई डाल दोगे, इमीडिएटली एक्टिव हो जाएगी, कोई टाइम भी नहीं लगेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप DRC 01B को जरूर फाइल करें अगर आपके पास इसका नोटिस आए। तो मेरे पास ना सबसे ज्यादा क्वेरी तो यही आ रही थी कि इसे किसे फाइल करना है, क्या सभी को फाइल करना है? DRC 01B उन्हीं को फाइल करना पड़ेगा जिनके पास इंटीमेशन आएगा, जिनका 3B एंड 1 में मिसमैच होगा। वैसे गवर्नमेंट ने ये बोला है कि एक स्पेसिफिक परसेंटेज, अगर उससे ज्यादा का डिफरेंस होगा तभी आपके पास नोटिस आएगा। स्पेसिफिक परसेंटेज अभी गवर्नमेंट ने कुछ भी डिक्लेयर नहीं करी है, बट मेरे हिसाब से अगर आपका थोड़ा भी वेरिएशन है तो हो सकता है आपके पास अभी इंटीमेशन आनी स्टार्ट हो जाए, क्योंकि ये सिस्टम जनरेटेड होगी मेरे हिसाब से। तो इसीलिए ये आपको क्विकली भेज दी जाएगी जैसे आपका डिफरेंस अराइज होगा। क्लियर हो गया आपको किसे भरना है? जिसका डिफरेंस है उसके पास इंटीमेशन आएगा। इंटीमेशन आती 7 दिन के अंदर इस पे एक्शन जरूर लेना। तो अब आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया कि आप अपनी GSTR 1
GSTR 1 एंड 3B को करेक्टली फाइल करें। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप पिछली एडजस्टमेंट्स नहीं कर सकते, वो आप कर सकते हो। जैसे अभी हमारी GSTR 9 जानी है फाइनेंशियल ईयर 20 to 23 की, और इसकी गलतियों को ठीक करने का अभी आपके पास मौका है 30 नवंबर 2023 तक। तो अगर इस ईयर के भी आप एडजस्टमेंट करोगे सेल में, तो उसकी वजह से भी डिफरेंस अराइज हो सकता है ना किसी भी मंथ की 3B एंड 1 में, तो आपके पास फिर ये इंटीमेशन आएगा, फिर आपको इस पे स्पेसिफाई करके बताना पड़ेगा। अदर रीजन में जा सकता है ये वाला, है ना, कि हमने पिछले पीरियड का ठीक करा है एक्सेट्रा। तो इस तरह से आपको फॉर्म दिखेगा आपका, आप इसको चेक कर लेना। जैसे ही चेक कर लोगे आपके पास वार्निंग आएगी, आप प्रोसीड कर देना, फाइल करने पे के लिए क्लिक करोगे, फिर EVC के थ्रू इसको सबमिट कर देना जैसे किसी भी फॉर्म को आप करते हो। और ये मंथली एक्सरसाइज रहेगी जिनकी रिटर्न मंथली जाती है, क्वार्टरली रहेगी जिनकी रिटर्न क्वार्टरली जाती है। और ये क्या क्या कंसीडर करेंगे, इसको भेजने से पहले आपकी GSTR 1, IFF, GSTR 3B का डाटा, GSTR 2A 2B का डाटा, प्लस अगर आपने DRC 03 से कोई टैक्स ऑलरेडी भर दिया है, इन सभी को कंसीडर करने के बाद मिसमैच देखकर आपके पास ये नोटिस आएगा। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया। तो चलिए अब मैं DRC 01B के कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करती हूँ जो आपके माइंड में आ रहे थे। When can form DRC 01B fill? तो मैंने आपको बता दिया ये कब फाइल करना आपने, जैसे आपका 3B एंड 1 में डिफरेंस अराइज होगा, आपके पास ये इंटीमेशन आएगा, पार्ट ए इसका आएगा, आपको इसके पार्ट बी का रिप्लाई करना है। और गवर्नमेंट ने लिखा है कि एक स्पेसिफिक परसेंटेज के थ्रेशोल्ड के बाद ये नोटिस आएंगे। आपको परसेंटेज कहाँ से देखनी है वो मैंने बता दिया, बट वो कितनी है मुझे नहीं पता, तो आपके लिए यही मैं सजेस्ट करूंगी कि हो सकता है थोड़ा सा भी वेरिएशन हो, 1% का भी, तब भी ये इंटीमेशन आ जाए। तो वो डिपेंड करेगा आगे किस क्लास ऑफ टैक्स पेयर्स को लिए ये एप्लीकेबल है। सभी के लिए एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग रेगुलर टैक्स पेयर्स, SCZ यूनिट, SCZ डेवलपर, कैजुअल टैक्स पेयर्स एंड टैक्स पेयर हु हैव ऑप्टेड इन और ऑप्टेड आउट ऑफ द कंपोजिशन स्कीम। अगर आपने DRC 01B प्रीवियस टैक्स पीरियड का फाइल नहीं किया, कैन आई स्टिल फाइल GSTR 1 एंड IFF ऑफ द करंट पीरियड? तो यहाँ पे लिखा है यू विल नॉट बी एबल टू फाइल GSTR 1 एंड IFF जब तक आप DRC 01B फाइल नहीं कर दोगे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है DRC 01B पार्ट बी को किसी भी इंटरप्शन को अवॉइड करने के लिए टाइमली भर दे अगर आपके पास ये इंटीमेशन आए। तो आप ये कैसे इंटीमेट करोगे दैट आई हैव सबमिट रिप्लाई इन DRC 01B? आपको कहीं नहीं करना, ये आपको अपने पोर्टल पे ही ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन कुछ नहीं करना, पूरी प्रोसेस ऑनलाइन है जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया। इसको मंथली करना है या क्वार्टरली करना है, तो वही मंथली टैक्स पेयर्स के लिए मंथली इंटीमेशन आएगा, क्वार्टरली के लिए क्वार्टरली आएगा, तो अकॉर्डिंगली एक्शन लेना है। आफ्टर फाइलिंग द रिप्लाई ऑफ DRC पार्ट बी, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू अनब्लॉक द GSTR 1 एंड IFF? एक बार आपकी ब्लॉक हो गई, फिर आपने DRC 01B भर दिया, तो अनब्लॉक होने में कितना टाइम लगेगा? विद इन फ्यू मिनट्स अनब्लॉक हो। तो ये थे DRC 01B से रिलेटेड सभी पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। तो अपनी GSTR 1 एंड 3B बहुत ही केयरफुली फाइल करें, बट इस इंटीमेशन का मतलब ये नहीं है कि आप गलत 3B एंड 1 फाइल करना शुरू कर दें, कोई भी एडजस्टमेंट ना करें, ऐसा नहीं करना है। बस गलती नहीं करनी, कोई क्लैरिकल एरर नहीं होनी चाहिए। एडजस्टमेंट से अगर आपकी मान लो 3B अप्रैल मंथ की आपने भर दी थी 50,000 टैक्स दिखा के, जबकि उस मंथ का टैक्स था 20,000, यानी आपने 30,000 का एक्स्ट्रा GST भर दिया था और आपने रिकंसिलेशन किया तो आपको ये गलती पता चल गई। तो आपने क्या किया, जून मंथ की जो आपने 3B भरनी है जुलाई में, आपने उस मंथ में ये 30,000 एडजस्ट कर दिया। उस मंथ की लाइबिलिटी थी 60,000, 30,000 आपने कम दिखा के अगले इस महीने में 30,000 ही भरे, और GSTR 1 में कितनी डिक्लेयर करी लाइबिलिटी? 60,000 ही करी। तो इस केस में मिसमैच का नोटिस आएगा ही आएगा, पर ये मतलब नहीं है इसका कि आपने एडजस्टमेंट नहीं करनी है। आपने एडजस्टमेंट करनी है और फिर उसको रीजन में स्पेसिफाई करके और आप सबमिट कर देना, सिर्फ इतना ही काम है। ठीक है, आप 2022-23 की गलतियां भी अभी ठीक कर सकते हो 30 नवंबर 2023 तक। तो आपके लिए रिकंसिलेशन बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी, हमारे studybuddy.com पे कोर्सेज एक्टिव है, रिकंसिलेशन का कोर्स भी है, GSTR 9 का कोर्स भी है, GST का कोर्स भी है। आपको कुछ काम करने नहीं आते हैं तो अब हमारे कोर्सेज का बेनिफिट आप लीजिए। दिस आर प्रैक्टिकल कोर्सेज जिनमें हमने ये चीज़ें कवर करी हैं। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ आप खुद तो अवेयर हो ही गए हैं, साथ ही और भी पर्सन्स को अवेयर ज़रूर करेंगे इस वीडियो को शेयर
करके ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना। अभी भी कोई DRC 01B से रिलेटेड क्वेरी रह गई है तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, आगे की वीडियोस में मैं कवर करने की कोशिश करूँगी। अब मैं ले आई हूँ आपको हमारी वेबसाइट studyvadi.com पे। यहाँ हमारे प्रैक्टिकल कोर्सेज एक्टिव है। GST सीखने में बहुत सारे पर्सन इंटरेस्टेड रहते हैं, तो प्रैक्टिकल कोर्स GST का एक्टिव है। अब ITR का सीज़न है, इनकम टैक्स, ITR और TDS एंड TCS की रिटर्न भी कवर करी है हमने अपने इस कोर्स में। इसका बेनिफिट लें। बहुत सारी बैलेंस शीट्स आप बनाते हो, आप टैली से ट्रायल तो निकाल लेते हो एक्सेल में, फिर उसे एक एक करके लिंक करते हो, तो आप ऑटोमेशन सीखो। ऑटोमेटिक टैली के ट्रायल से आपकी बैलेंस शीट तैयार हो जाएगी, ऐसा ऑटोमेशन हमने इसमें सिखाया। ओपनिंग क्लोजिंग मिलाने में स्टाफ के कई दिन लगवा देते हो, 5 ही मिनट में हो जाएगा। क्लाइंट आपका डेली आ जाए बैलेंस शीट लेने, 5 मिनट में आप उसको दे दोगे। तो ये ऑटोमेशन सीखो, क्योंकि फ्यूचर है ChatGPT जैसी ऑटोमेशंस का। देन हमने कुछ कॉम्बो अवेलेबल करा रखे हैं। कुछ पर्सन होते हैं GST भी सीखना है, इनकम टैक्स भी सीखना है, TDS भी सीखना है, अकाउंटिंग भी सीखना है, तो कुछ कॉम्बो हैं, आप देख लेना। देन कंपनी बनाना सीखना है आपको, अलग कोर्स है। अकाउंटिंग विद टैली प्राइम प्रो अकाउंटेंट बनना है तो ये कोर्स लें। TDS एंड TCS अलग से कंसल्टेंसी का फील्ड है, मेरा पर्सनल फेवरेट है। मैंने बड़े दिल से ये कोर्स डिज़ाइन करा है। इसमें मैंने सिखाया है रिटर्न्स भरना प्लस उनकी करेक्शन। TDS ऑन प्रॉपर्टी का कोर्स हमने अलग भी कर दिया, क्योंकि कुछ पर्सन सिर्फ प्रॉपर्टी का TDS सीखना चाहते हैं। GST में रिकॉन्सिलेशंस के कोर्स एक्टिव, और प्राइस देखिए आप, कितना कम प्राइस पे हमने इन्हें अवेलेबल कराया है। 99C फाइनेंशियल ईयर 22-23 की अवेलेबल करा दी गई है। MSME में आप रजिस्टर करना चाहते हो तो बहुत ही मिनिमम प्राइस पे हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। इनका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लें। आप इन कोर्सेज पेज पर आइए, इनको क्लिक करके रीड करें ध्यान से, क्या क्या कवरेज है, आपको लगे कि येस दिस इज़ बेनिफिशियल फॉर यू, तो होम पेज पे आ जाइए। यहाँ पे एक वीडियो दी है, इस वीडियो में पूरी प्रोसेस बताइए कैसे आपको कोर्सेज में एनरोल करना है और कैसे उन्हें बाय करने के बाद देखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।